ये 5.5 मीटर चौड़ाई में बनाया जाएगा, इसलिए क्रॉसिंग की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और 10 मीटर चौड़ाई इसकी फॉर्मेशन रहेगी। इसमें मेरी 3 कलवर्ट्स स्लैब कलवर्ट भी बनेगी और 4 पुलियाएँ बनेगी। इस मार्ग के बनने से हम दोनों मार्ग जो इंदौर खंडवा और बड़वा सनावत खरगोन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इस मार्ग का उपयोग एक लिंक रोड में भी होगा, जिसको रिंग रोड बोल सकते हैं, जिससे काफ़ी लोगों को मंडी की जो सुविधा मिलना चाहिए मंडी तक सामग्री पहुंचाने के लिए, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगी। इसी की मैं कोशिश करूंगा कि यह कार्य जितनी जल्दी से जल्दी हो, जिससे ग्रामीण जनता को लाभ मिले। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं उपस्थित हमारे ग्रामीणों से आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे सांसद जी का अभिनंदन करेंगे। आज के इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय गजेंद्र पटेल जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय बाबूलाल महाजन जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष बड़े भाई कल्याण अग्रवाल जी, उपस्थित हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष बापू सिंह परिहार जी, हमारे एसडीएम साहब, हमारे मंडल के अध्यक्ष नागझरी के प्रवीण भाई कुशवाहा जी, हमारे मयाराम दादा, हमारे जय भाई पटेल साहब, हमारे संतोष भाई राठौड़ जो कि पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं सेगांव मंडल के, और उपस्थित हमारे यशवंत भाई यादव, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष साथी कार्यकर्ता साथियों, मैं सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को मेरे गुड़गांव मंडल में आप लोग आए हैं, आप लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय सांसद जी, जिस प्रकार से आपने ये सौगात हमारे क्षेत्रवासियों को दी है, पूरा का पूरा जो सब्जी वाला जो क्षेत्र है वो इधर वाला क्षेत्र माना जाता है। 4 किलोमीटर और 200 मीटर यानी कि 4.2 किलोमीटर की जो सड़क की स्वीकृति आपने 7 करोड़ और 15 लाख रुपए स्वीकृत करा करके हम लोगों को दिए, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। 5.5 मीटर की चौड़ाई का ये जो सड़क है, कुल मिलाकर के पटरी वटरी भराएगी तो ये शायद 10 मीटर तक जाने वाला है, ऐसा मुझे बताया गया था। तो ये बहुत ही पर्याप्त सड़क है और आपने ये सौगात हम लोगों को दी है। वास्तव में इस लिंक रोड की बहुत आवश्यकता थी। और भी कुछ आवेदन हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से आए हुए हैं, मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सांसद जी से कि उन पर भी गौर करके, क्योंकि मांगा उसी से जाता है जो देने योग्य होता है। आप लोग हमारे जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र की जनता कार्यकर्ता जो भी मांगते हैं तो हम लोगों को बड़ा हर्ष होता है कि आप लोगों को पता है कि जो भी मांगेंगे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं जो इसको देने का काम करते हैं और देने का प्रयास करते हैं। आप लोग सब आए, सबका हृदय से आभार। बहुत बहुत सांसद जी एवं सम्मानीय मंचों को नमन। ये मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि आदरणीय सांसद जी ने हमको बहुत दो बड़ी सौगातें दी। एक तो विशाल उद्वहन सिंचाई परियोजना जो माननीय सांसद जी के कर कमलों द्वारा सफल हुई है हम भागीरथी प्रयासों से, और दूसरा ये सड़क, ये भी माननीय सांसद जी को मैंने लेटर दिया था और कई किसानों ने भी दिया था। माननीय सांसद जी ने सीएम साहब की सभा में सीएम साहब से घोषणा करवाई और मात्र 6 महीने में ही इस रोड को स्वीकृत करवा दी। ये इस रोड से बिकनगांव तक के किसानों को लाभ मिलेगा। दोनों योजनाएं इतनी बड़ी दी है, मैं इस क्षेत्र के सारे किसानों की ओर से माननीय सांसद जी के हम सब किसान ऋणी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बलवाड़ी से मगरिया इस सब्जी मंडी के लिंक रोड के आज भूमि पूजन में उपस्थित सांसद जी, आदरणीय मंच, और इस रोड से लाभान्वित सारे गांव के मेरे साथियों, बंधुओं, विकास की चिंता करने वाली सरकार, विकास की चिंता करने वाले जनप्रतिनिधि द्वारा यह जो रोड बलवाड़ी सब्जी मंडी बनने के बाद इसका बहुत ज़्यादा और पुरजोर से मांग उठी, क्योंकि यहाँ बिकनगांव और इधर मगरिया, मेहरजा, ये सब घुघरिया खेड़ी, तो ये रोड से सब्जी मंडी में, और निश्चित रूप से सब्जी मंडी चालू कराने में भी सांसद जी का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सब्जी उत्पादक हैं। आप सब जानते हैं कि जब पुरानी सब्जी मंडी जो टाउन हॉल के सामने थी, वहाँ कुछ 2-4 आड़तियों का मोनापाली थी, वो उस मंडी को चालू भी नहीं करवाना चाहते थे। सरकार किनकी थी, विधायक कौन था, आप सबको उसकी जानकारी है, और वो हाईकोर्ट तक गए कि वो सब्जी मंडी चालू नहीं हो, क्योंकि उनका एकाधिकार बना रहे, वहाँ दूसरे व्यापारी नहीं आए।
और कोई भी कृषक के लिए मंडी उसके उत्पाद के विपणन के लिए, विक्रय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और मंडी तक पहुंचने का रोड उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये दोनों सौगात इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमको मंडी के रूप में और इस रोड के रूप में दी। बहुत अधिक न कहते हुए आप सबको इस रोड की स्वीकृति की बधाई। और ये सिर्फ सब्जी मंडी नहीं, खंडवा और सनावद रोड का एक लिंक रोड भी भविष्य में बनने वाला है। तो आपको पुनः बधाई, धन्यवाद। बीच उपस्थित परम श्रद्धेय हमारे वरिष्ठ नेता और आदरणीय सांसद पटेल साहब, कल्याण जी अग्रवाल जी, मायाराम जी पाटीदार जी, रागलिया जी, दोनों हमारे मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र भाई, प्रवीण भाई, जेपी भाई, मायाराम भाई और राठौड़ साहब और सभी कार्यकर्ता बंधु, एसडीएम साहब। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये मगरिया, मेरजा, बड़गांव, नागगिरी और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र सब्जी उत्पादक क्षेत्र भी है और साथ ही साथ ये भारतीय जनता पार्टी का प्रतिबद्ध मतदाताओं का क्षेत्र है। और इनकी लंबे समय की ये मांग वास्तव में जरूरी मांग थी, क्योंकि मैं पिछले दिनों एक कार्यकर्ता का जा रहा था तो इस रास्ते में फंस गया, उधर से आते हुए, खेड़ी तरफ से आते हुए। तो ऐसा लगा कि जगह जगह रास्ते इतने ख़राब हैं, यहाँ से वहाँ तक जगह जगह नाले हैं, कूद कूद करके जाना पड़ता है। इतना कठिन रास्ते में से हमारे लोग गुजर रहे थे, उसका मुझे पूरा एहसास है। और ये बन जाने के कारण, 2 पुलिया बन जाने के कारण निश्चित रूप से यह आवागमन के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। मैं आप सब लोगों को इस मंच से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक अच्छी सौगात आपको मिली है। इस सौगात का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और जैसे कि अपने कल्याण भाई ने बताया, मुझे अनुभव है कि खरगोन सब्जी मंडी में कितनी ज़्यादा परेशानियां थी। वो 4-5 अल्पसंख्यक समाज के लोग जिन्होंने उस पर पूरा सब्जी मंडी पर कब्जा कर रखा था, उनकी मर्जी में आता था वैसे वे नीलामी लगाते थे। 1, 2, 3 जब उनका आदमी लेवा लाया तो 3 कर देते थे और किसान का बहुत बड़ा शोषण होता था। इस शोषण को रुकवाने का काम हमारे सांसद जी ने किया है। मैं इनको इस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब वो किसान हमारा सब्जी विक्रेता अपने एरिया में, और मैं तो कह रहा हूं खरगोन की जो सब्जी मंडी थी, यहाँ पर वो बराबर के वाहन निकाल देते थे, सब्जी को कुचलते हुए चले जाते थे और उनको कोई कहने वाला नहीं था। एक बड़ा क्षेत्र और बड़ा काम इस क्षेत्र में हुआ है, उसके लिए पुनः बधाई। साथ ही जो लिंक रोड बन रहा है, इस लिंक रोड से हम खरगोन, खंडवा, कसरावद सभी तीनों रोडों को जोड़ पाएंगे और जोड़ने से खरगोन का आवागमन को बहुत बड़ी सुविधाएं होगी। मैं सबको पुनः इस अवसर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। 2 शब्द हमारे बीच में उपस्थित एक किसान कहना चाहते हैं, एक व्यापारी भी है। वे सांसद जी के पास बार बार गए थे कुछ विषयों को लेकर जिनका समाधान किया था, वे अपनी बात रखना चाहते हैं। सुभाष भाई सिमलदा वाले। 2 कविता की पंक्ति कहने के लिए मुझे आमंत्रित किया था। बोल कि बेअमली कभी कामयाबी नहीं देती, बेअमली कभी कामयाबी नहीं देती, दोस्तों दुआओं से जन्नत नहीं मिलती। जब तक जमी अपना फर्ज अदा नहीं करती, फूल खिलते नहीं हवाओं की सिफारिशों से, फूल खिलते नहीं हवाओं की सिफारिशों से। सांसद महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। किसान परिवार जो यहाँ पे एकत्रित हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप रोड का भूमि पूजन कर रहे हैं इसलिए आपको धन्यवाद। ये रोड से 182 गांव के किसान यहाँ से आवन जावन करते हैं और ये 14 से 15 किलोमीटर की दूरी घूम के जाना पड़ता था। और आपके पास में लच्छू भाई और मैं और जेपी भाई, हम 3 बार आपके पास, एक बार गुरुद्वार में गए थे, एक बार सर्किट रोड में, एक बार हम आपके पास बड़वानी भी गए थे। और इससे 3-4 साल से हम प्रयास में लगे। पूरी टीम को आपको धन्यवाद, बधाई इस रोड के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष भाई। एक और शख्स हमारे बीच में है, जेपी भाई जिनको हम कहते हैं बड़गांव के। वे भी आए और 2 मिनट अपनी बात रखे, क्योंकि मुझे स्वागत कर दो सांसद जी का। आगे आ जाए। और संजय जी चौधरी आ जाए। मुझे याद है कि जब मुख्यमंत्री जी आ रहे थे उस समय हम सब बड़ी उत्सुकता से सब अपने अपने प्रयास कर रहे थे। कोई जिलाध्यक्ष जी पास जा रहा था, कोई सांसद जी पास जा रहे थे, कोई कलेक्टर साहब पास जा रहा था कि सबकी प्रमुख मांग में मंडी रोड रहे। ऐसी 2 मिनट बोल।
सांसद महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी छोटी सी मांग को बहुत बड़ी कर कर हमको लाभान्वित किया। किसान पुत्र आपके ऋणी रहेंगे हमेशा। नेता तो आते हैं जाते हैं, लेकिन उनके काम हमेशा याद आते हैं जो करके जाते हैं। इसी कड़ी में बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय हो। गणेश जी बैठे हुए हैं, और कोई भी शुभ काम बिना गणेश जी के शुरू होता है क्या? नहीं। और इसलिए सबसे पहले दर्शन अपन ने करे और शुरुआत भी गणेश जी के नाम से करी। मंच पर तो काफी हमारे नेतागण हैं, फिर भी सम्माननीय आदरणीय बाबूलाल जी, आदरणीय कल्याण जी, हमारे आदरणीय बापू सिंह जी, आदरणीय मंडल के अध्यक्ष जीतू भाई, प्रवीण भाई, मायाराम भाई, जय भाई, संतोष जी, और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। क्योंकि समय मेरे को थोड़ा सा लगता है, इसलिए मैं पूरा मंच आ जाए, क्यों जीतू भाई? और यहाँ पर उपस्थित हमारे इस गांव के भी और बड़गांव, मगरिया और 3-4 गांव के सब हमारे कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। यहाँ पर उपस्थित युवा साथियों, क्योंकि मंदिर में आप सब बैठे हैं, इसलिए भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहे आप पे। हमारे नए नियुक्त एसडीएम साहब, अभी इन्होंने कार्यभार संभाला है, क्योंकि सब पे ध्यान में भी रहे, क्योंकि हमारे विभाग के अधिकारी भी हैं, एनबीडी ये अपने पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार साहब आए क्या? इसको बनाएगा कौन? एजेंसी ने टेंडर दिया होगा अपन भी, क्योंकि मैं आया हूँ सरकार की तरफ से, इसलिए तो अपन ने इतनी बड़ी घोषणा कराई है, और रोड स्वीकृत हुआ तो समय पे शुरू होना चाहिए। ठीक है। अभी सर को 1 साल भर बचा है रिटायरमेंट को, अच्छा काम करते हैं, पहले बाहर थे झाबुआ में, इनको भी काम की दृष्टि से लेकर आए हैं। क्यों साहब? ठीक है ना, अच्छे अधिकारी हैं। देखो 2-3 बातें आपकी, ये जो रोड की बात हो रही है जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि इसके लिए बगरिया के भी, बड़गांव के भी, आसपास के 3-4 गांव के लोग 4 से 5 बार मेरे से मिले हैं। सही है ना? और इन्होंने कहा कि भैया कुछ भी हो जाए पर ये करा दो, उसके बाद हमारी कोई मांग नहीं रहेगी। यही बोला था, बोला। और मैं इसके पीछे लगा था, क्योंकि इसमें जो बातें कल्याण जी ने और जो बातें बाबूलाल जी ने कही कि ये रोड भी और वो मंडी का काम भी, क्योंकि एसडीएम साहब के संज्ञान में भी रहे हो, एक आड़त प्रथा होती है जिसमें, और देश की आजादी के इतने साल तक जिनकी सरकार रही उसने एक ही परिवार का विकास किया। देश की आजादी के समय से बने प्रधानमंत्री और आज उस पार्टी के कांग्रेस के अध्यक्ष, वो किसी अगर परिवार का तो एक ही परिवार चला कि नहीं चला? और हम जिस मापदंड पर काम करना चाहते हैं वो एक कहना ऐसा है कि सबका साथ और सबका विकास, और उसके आधार पर अगर ये अड़त प्रथा खत्म नहीं होगी तो विकास सबका हो पाएगा क्या? और इसलिए हमने तत्काल उस समय आपकी मांग पर निर्णय किया, क्योंकि उस समय के तत्कालीन विधायक ने उस मंडी को यहाँ शिफ्ट करने में काफ़ी परेशानी पैदा करी थी। परंतु आपको मालूम है कि इस लोकसभा में 8 विधानसभा में से एक ही विधायक भाजपा का है, बाकी जगह सब कांग्रेस के हैं। परंतु आप सबका आशीर्वाद है तो अकेले लड़ रहा हूँ मैं, लड़ रहा हूँ। अच्छा बताओ, इतने संसदीय कार्यकाल मध्य प्रदेश में देखे हुए किसने देखा है कि खरगोन का कार्यालय अलग, बड़वानी का कार्यालय अलग, 2-2 कार्यालय चलाता हूँ? बताइए, आप मेरे कार्यालय पे गए कि नहीं गए? और आपके हर आवेदन पे विचार करने की पूरी पूर्णता का हम वादा करते हैं, और इसलिए इस बात को इंगित करते हैं कि जिस प्रकार से पहले की सरकारें चली थी, किसी परिवार के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी समुदाय के लिए, वो सब व्यवस्थाएं अब खत्म हो रही है। और उस व्यवस्था को खत्म करने का अगर किसी के पास नाम है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस व्यवस्था को खत्म किया। और इसलिए यह जो मांग आप लोगों ने करी थी कि मंडी यहाँ पर आना चाहिए, मंडी को लाने में कितनी दिक्कत थी, सब्जी बेचारे व्यापारी आते थे, सब्जी वहाँ लगा देते थे, उस पर ट्रक चढ़ा देते थे, होता था नहीं होता था, नुकसान होता था, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। कई बार हमारे इस बारे में विवाद भी हुए।
तो आप ये बात मान के चले कि हम सबके विकास की बात करते हैं। और ये जो रोड बन रहा है, ये रोड किसी एक गांव का रोड नहीं है। ये रोड आप लोगों ने जो डिमांड करी थी, ये डिमांड के आधार पर ऐसे जुड़ने वाले अनेक प्रकार के गांव हैं जिसको मिलने वाली सुविधाएं, जिनको 15-15 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता था ना, 15 से 17 किलोमीटर। और ये मार्ग की घोषणा हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी से खरगोन में कराई थी और आज उसका शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। अब आप लोगों से मैं बहुत कम शब्द में 2 बातें करना चाहता हूं, क्योंकि मैं मगरिया में शायद मैं तीसरी या चौथी बार आया हूं, 4 बार आ गया हूं। अब ये कह रहे थे कि शिवशंकर भाई कह रहे थे कि ज्यादा बार मत आओ, बहुत परेशान हो गए हम तो। धन्यवाद। तो मेरा सिर्फ 2 आग्रह आप लोगों से कि आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब समाज के प्रमुख लोग हैं, क्योंकि बड़गांव के लोगों को भी देख रहा हूँ, बड़गांव नागजिरी के लोगों को भी देख रहा हूँ, मगरिया के भी हैं, हमारे मंडल के प्रमुख लोग हैं, खेड़ी के भी हैं, गोपालपुरा के लोग भी हैं। सभी से मेरा एक विशेष आग्रह है कि मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनी और जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हम यहाँ पर लाए तो एक बार हम खरगोन लाए थे और एक बार बिस्टान लाए थे, अभी मालूम है ना। और बिस्टान और खरगोन में जो आप लोगों ने बोला, जिसमें इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लेकर कि एक कांग्रेस के नेता हुआ करते थे कि मैं नहीं, मेरा बाप गंगाराम भी नहीं नर्मदा का पानी नहीं लाएंगे बिस्टान में, यही बोला था कि नहीं, मालूम है आप सबको। डिप्टी सीएम थे उस समय कांग्रेस के, उन्होंने बिस्टान के लोगों को कहा कि मैं नहीं, उस समय एनवीडी मिनिस्टर थे वो, उन्होंने कहा था कि मैं तो एनवीडी मिनिस्टर पर मैं भी नहीं लाऊंगा और मैं क्या, मेरा बाप भी नहीं लाएगा, यही बोला था कि नहीं, याद है कि नहीं पुराने लोगों को। और उस बात को हमने चैलेंज किया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब हमने मांग करी तो आपको ध्यान है कि 2017 में जब मध्य प्रदेश की शिवराज जी से डिमांड करी तो बिस्टान उद्वहन परियोजना की स्वीकृति भी की गई और आज वो पूरी बनकर तैयार है और लोगों को पानी मिलने की सुविधा जारी हो रही है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें वो हम सब कर रहे हैं और इसलिए हमें बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं समझता। मेरा सिर्फ आप सबसे यही आग्रह है कि अब ये देश और क्षेत्र बढ़ने की प्रगति की, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बात थी, खरगोन के लोग डिमांड करते थे, मेडिकल कॉलेज मांगते थे। एक मेडिकल कॉलेज वहाँ स्वीकृति की प्रस्ताव चले गया था, परंतु कहाँ होना चाहिए मेडिकल कॉलेज, सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए और मेडिकल कॉलेज का नियम है कि खरगोन शहर में होना चाहिए, जिला मुख्यालय पे होना चाहिए। और ये भी हमने स्वीकृति मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी से खरगोन की सभा में कराई थी। अब बहुत सारे मांग पत्र आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अब मेरा ऐसा आग्रह है आप लोगों से कि अभी हम अगस्त महीने में आ गए और अब हमारे पास में यहाँ पर सरकार के पक्ष का जनप्रतिनिधि नहीं है। मैं जरूर हूँ, पर मैं दिल्ली के प्रति मेरा प्रतिनिधि है, परंतु यहाँ के काम भी मुझे करना पड़ता है। कितनी दिक्कत पड़ती, लोग मेरे से मिलने आते, कितनी भीड़ रहती, देखा ना आपने। जो लोग सुबह से मिलने आते हैं वो दूसरे दिन तक मुलाकात नहीं हो पाती उसको, ये हालत है हमारे साथ। तो मेरा ऐसा आग्रह है कि आप ये विश्वास करें, मेरा सबसे आग्रह है, मेरी माता बहनें बैठी हुई है, अगर आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के और खरगोन के विकास के लिए अगर मध्य प्रदेश के शिवराज जी ने काम किया है और हमने जो बोला उन्होंने मंच से घोषणा करके काम की स्वीकृति करी, तो घर घर जाकर मध्य प्रदेश की सरकार के पक्ष में बात कौन करेगा? हम करेगा? हम करेंगे। आपको करना पड़ेगा। आज ये मगरिया वाला रोड बन रहा है, ये आपकी ज्वलन समस्या, इसको रोकने के लिए कितने कांग्रेस के लोग लग गए कि ये विकास नहीं होना चाहिए, पर इस बात को लेकर कि ये विकास की अवधारणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखी है, ये दरवाजों पे हमारे भाई और बहनों को खटकाने की जवाबदारी किसकी रहेगी? हमारी रहेगी, वो हम लोगों की रहेगी। और इसलिए मैं आप सबसे ये आग्रह करता हूँ कि ये रोड अच्छा बनेगा, इसकी जवाबदारी आप लोगों की है। मैं विभाग के अधिकारी से कहना चाहता हूँ कि रोड अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि रोड इतने सारे, अभी सुना ना आपने कि इतने लोगों की दुआएं हैं कि अगर कोई बीमार व्यक्ति को खरगोन पहुंचने में 1 घंटा लगता है, अब ये रोड बनने से वो 15 मिनट में खरगोन पहुंच जाएगी, तो वो दुआएं देगी
कि विभाग के अधिकारी ने अच्छा रोड बनाया, तो रोड भी अच्छा बने, जो पैरामीटर है उस पैरामीटर में बने। और ये जवाबदारी हम सब की भी है। किसकी है? हम सब की भी जवाबदारी। जो जवाबदारी आपने मुझे दी, अब आप ही बताइए, आपने मुझे सांसद बनाया, अब आपको कोई ये कहता है, कोई भी कांग्रेस का नेता भी कोई कहता है कि तुम्हारा सांसद गलत बना, बताओ आप, किसी की हिम्मत है क्या? नहीं। कोई आरोप लगाता है क्या मेरे पे, बताओ आप? कोई बोलता है कि भ्रष्टाचारी करते, बताओ, बोलिए ना, मैं खुली सभा में बात कर रहा हूँ। कोई आरोप लगा सकता है कि आपके सांसद के ऊपर? नहीं। और इसलिए ये बात को चिन्हित करें कि हम सब जिस दल के कार्यकर्ता हैं, जिस गांव के सेवक हैं, ये माँ भारती को मानने वाला दल की और माँ भारती को पूजने वाले लोग हैं हम। और इसलिए सरकार ने इस गांव के विकास के लिए पैसा दिया है, रोड के लिए। तो मैं विभाग के अधिकारी को निर्देशित करता हूं कि रोड अच्छा बने, ईमानदारी से बने। ईश्वर ने बहुत अवसर दिए हर चीज़ को काम करने के लिए। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं और आशा करता हूं कि आपके जो भी छोटे मोटे काम अब शेष बचे हैं उसको करने का प्रयास करेंगे। परंतु आने वाला समय में मध्य प्रदेश में पुनः सेवा करने वाली दल की सरकार बनना चाहिए। आप चाहते कि नहीं चाहते, बताइए? चाहते हैं ना। और इसलिए बहनें और माताएं बैठी हुई है, किसी ने सपने में कल्पना नहीं करी होगी, कांग्रेस के लोग लेके घूम रहे हैं पर्चा लेके कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हमारी बहनों को 1500 रुपये देंगे। अब आप बताओ कि हमारे मध्य प्रदेश के जननायक जी ने घोषणा भी कर दी और उनके खातों में 1,000 रुपये डलना भी शुरू होगा और उसकी तीसरी किस्त डलने वाली। तो ऐसी बहुत सारी योजना युवाओं के लिए भी मैं अभी बात इसलिए नहीं करता कि मुझे भी जाना है। 3,000 रुपये तक ले जाएंगे माता बहनों की पेंशन का, मिलने वाली सुविधाओं का। मेरा सिर्फ यही आग्रह है कि इस रोड पर अच्छे से काम हो, आपकी जो भी समस्या रहेगी उसको हल करने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग ये बोला कि मध्य प्रदेश में पुनः शिवराज जी की सरकार बन रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। इस विश्वास के तौर पर मैं चाहता हूं कि आने वाला 2047 में, इस बात को बार बार कहता हूं कि आज़ाद भारत की जो संकल्पनाएं थी, जो सपना था कि आज़ाद भारत ऐसा होगा जिस गांव का विकास होगा, जिस गांव में सड़कें भी होगी, जिस गांव में विद्यालय भी होंगे, जिस गांव में टीचर भी होंगे, जिस गांव में पंचायत भवन सुंदर होगा, जिस गांव में मकान पक्के बने रहेंगे, जिस गांव में बिजली पहुंच जाएगी। उस पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, बताइए? गरीबों को मकान प्रधानमंत्री आवास में दे रहे कि नहीं दे रहे? ये जो 2047 तक का जो भारत का सपना, जो देश की आज़ादी के पहले जो क्रांतिवीरों ने सोचा था कि दुनिया को संदेश देने के लिए भारत का नाम आता है, और इसलिए 2047 का विकसित भारत कैसा रहेगा, इसमें से बहुत सारे लोग उस समय तक नहीं रहेंगे, पर जो युवा लोग उस समय तक रहेंगे, आप सब लोग, तो उसकी हम आधारशिला रखने का काम अगर इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान की धरती पर अगर किसी व्यक्ति को दिया है तो वह आप सबके सहयोग से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है, उसके विश्वास को मिला। और इसलिए इस विश्वास के तौर पर आप सबका सहयोग बना रहे। मैं बस यही चाहता हूं, आप सबके बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारे काम नहीं हो सकते, परंतु ये रोड का काम की आपकी बड़ी मांग थी। ये अच्छी बात है कि आज ज़्यादा डिमांड नहीं हो रही, क्योंकि यही आपने कहा था कि हमारा रोड करा दो, इसके बाद जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे, ये कहा था क्या था। तो बाकी भी जो काम होंगे करेंगे, अब चिंता ना करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हमारी पुनः 2023 में जो सरकार बन रही है, खरगोन विधानसभा और भगवानपुरा, क्योंकि भगवानपुरा के भी लोग बैठे हैं, और भगवानपुरा विधानसभा भी जीतना है और खरगोन भी जीतना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर ये दोनों सीटें यहाँ की, बाकी तो सीटें जीतना ही हमको, खरगोन भी जीतेंगे, कि खरगोन की अब परिस्थितियाँ बदल गई। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप सब लोग ताकत से मेहनत करें। अब समय सकारात्मक करने का है। आप सब ने मेरा भरपूर स्वागत किया। ये स्वागत योग्य तो पूरी पार्टी है, पूरा दल है, इन लोगों ने किया है। विभाग के अधिकारी लोग सब काम करेंगे और हम लोग भी उनको मदद करेंगे, ठीक है ना, कि रोड अच्छा बने और जल्दी बना दें। आने वाले चुनाव के पहले पहले तो आधा दूधा बन जाएगा, नवंबर में तो मतदान है। हाँ, दिखना चाहिए कि बन रहा है यूँ, ठीक है। तो चलिए, आप सब तैयार है ना? पक्का? बोलिए गजानन गणपति महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।
भूमि पूजन के लिए अतिथियों को आमंत्रित करता, हमारे बापू सिंह जी परिहार जी को आमंत्रित करता हूँ वे आए और हम सब क्षेत्रवासियों की ओर से अतिथियों का आभार व्यक्त करें। हमारे माननीय बहुत हमारे सर स्वभाव के भैया साथ ही हमारे बाबूलाल जी महाजन पूर्व विधायक जी, हमारे कल्याण जी भाई साहब, भैया दोनों मंडल अध्यक्ष से मंडी तक ये 4-4.5 किलोमीटर के रोड के लिए हमारे सांसद जी समस्त गणपति जी और मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। हमारे सभी आसपास क्षेत्र से सभी बंधु आए हैं, उनसे निवेदन है कि यहाँ पर स्वल्पाहार की व्यवस्था है। आप अभी भूमि पूजन के बाद में सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु महाशक्ति का अनुरोध है कि सभी स्वल्पाहार लेकर ही जाए। जय हिंद जय भारत। तीन बार बोले विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। विष्णु श्रीमद्भगवतो विष्णुराज्ञा पद्मनदत्त श्रीराम राजन शिष्य द्वारा कल्पे सत्रे आस्तर अवतार हुल के जम्मू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे नर्मदा दक्षिण तटे समग्र से विश्वसी मास्ते पूजन वरुण देवता पूजन अंकरी से हरि ओम गणाधिपतये हरि ओम प्रियानंदवा प्रिया हरि ओम निधिनंदवा निधिपति ओम वशो मम जाने गणनं गणतंत्राभ्यां वस्त्रं सर्वं सकलोपचारं पूज्यत माल्यार्घ्यमया दत्तं सुगन्धव्याय पुष्पाणि समर्पयामि। सकलागणकाभ्यां चार पक्ष पूजन नैवेद्यं सर्वं प्राणासाधन सपनतः हे नमः संगं दव्य दक्षिणां सर्वं आजोड़ो गणेश जी विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्याय लंबोदराय सकलाय जगदेताय नागनागाय श्रुतेदाय गौरीसुताय गणनाथाय गणनाथिकाभ्यां नमस्कारं नमामि। ओम भूमे नमः ओम सुंदराय नमः ओम विष्णुपत्ये नमः ओम हिरण्यदेव दक्षिणां समर्पयामि। पृथ्व्यां विद्यत मध्यप्रदेशा राजा सिंहद्वारायां ग्राम मगरवाड़ी मार्गम निमित्तार्थं सांसद महोदय श्री गजेंद्र सिंह जी पटेल द्वारायां ग्राम मगरायां भूमि पूजनं करिष्यते। वसुंधराय नमः गजानंद गणपति महाराज की शंकर भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। हमारे भूतपूर्व विधायक महोदय जी द्वारा भी भूमि पूजन किया जा रहा है श्री बाबूलाल जी महाजन जी द्वारा। महालक्ष्मी नमः ओम पृथ्वी नमः पूजयामि। समर्पयामि।
नाश्ता करने जाओ। तो पहले से निवेदन है गाड़ी में वापस उनको ले जाओ और नाश्ता करके जाओ। हेलो भैया